बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा में बेहतर सुधार को लेकर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत महादेव सिंह एफिलिएटेड कॉलेज में इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान खुलेआम कदाचार हो रहा है। आज फिजिक्स की प्रैक्टिकल परीक्षा थी, जिसमें 19 छात्र उपस्थित थे और सभी एक दूसरे के काफी नजदीक सट कर पेपर लिख रहे थे। वहीं किताब भी खुलेआम सामने रखकर आंसर कॉपी पर लिख रहे थे। इंटर की परीक्षा के बाद रिजल्ट को भी मूल रिजल्ट में जोड़ा जाएगा। वहीं प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान कोई भी शिक्षक मौजूद नजर नहीं आए। लैब टेक्नीशियन के द्वारा ही परीक्षा लिया जा रहा था। एक तरफ सरकार और इंटर काउंसिल के द्वारा कदाचार मुक्त परीक्षा के दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान खुलेआम कदाचार हो रहा है। भागलपुर में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाए जाने के बाद सड़क किनारे ठेला लगाने वाले कई दुकानदारों के लिए अब समस्या उत्पन्न हो गई है। बीकनपुर की रहने वाले राजमोहन वर्मा ठेला पर मोमोज बेचने का काम करते थे। वहीं अतिक्रमण मुक्त अभियान के बाद वो किसी जगह रुककर अपने ठेले को अब नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए अब वो ठेले पर अपने बच्चों को लेटाकर अपनी पत्नी को साथ में लेकर सड़क किनारे चलते हुए दुकानदारी करने को मजबूर है। वहीं अगर कहीं भूल से वो खड़े हो गए तो पुलिस के डंडे भी खाने पड़ते हैं, ऐसा इनका कहना है। वहीं बच्चों की भूख मिटाने के लिए कोई और काम नहीं है जो ये कर पाए। लंबे समय से ठेले पर मोमोज बेचने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब इन्हें ठेला लगाने की जगह कहीं भी नहीं मिल रही और इसका असर दुकानदारी पर पड़ रहा है। इन लोगों का कहना है कि अगर कमाएंगे नहीं तो बच्चे का पेट कैसे भरेगा, और जब बच्चे भूख से रोएंगे तो माँ बाप को नींद कैसे आएगी। जिला प्रशासन और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कोई गरीब भूखा ना सोए। दुकानदारी करने के लिए प्रशासन लगाने नहीं देता, बोलता नहीं लगाना है। हम लोग जाएंगे कहाँ? तो बच्चा को ठेला रखे हो? हाँ, दुकान करके आ रहे हैं, घूम घूम के बेचते हैं। घर में कोई रहना है, बच्चे के पेट भरने के लिए बच्चे के लिए पेट पालन करने के लिए क्यों आ रहे हैं? और क्या पुलिस क्या करती है? पुलिस डंडा मारता है। बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। क्या नाम है? राजमोहन वर्मा। घर का मकर संक्रांति के पावन अवसर पर मंगलवार को गंगा स्नान करने अजगैबीनाथ गंगा तट पर अहले सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर फल फूल मिठाई लाई, तिल गुड़ अरबा चावल से मां गंगा की पूजा अर्चना कर सुख शांति समृद्धि की कामना की। वहीं सैकड़ों भक्तों ने अजगैबीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद गरीब निसहाय लोगों के बीच अन्न वस्त्र व अन्य चीजों का दान भी किया। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर्व के दिन गंगा स्नान कर दान पुण्य करने से सभी पापों का नाश होता है और दान पुण्य करने से लक्ष्मी और यश की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि इस कपकपाती ठंड में भी गंगा तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। इस दौरान हर हर गंगे के नारों से गंगा तट का माहौल दिन भर भक्तिमय बना रहा। ईस्टर्न बिहार फोटो जर्नलिस्ट क्लब एवं पूर्वी बिहार प्रेस क्लब भागलपुर की संयुक्त तत्वाधान में आज पत्रकार एवं फोटो जर्नलिस्ट सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के तमाम सम्मानित पत्रकारों एवं फोटोग्राफरों को अंग वस्त्र व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। साथ ही कार्यक्रम के अंत में सामूहिक रूप से खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। ईस्टर्न बिहार फोटो जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष शशि शंकर एवं पूर्वी बिहार प्रेस क्लब भागलपुर के अध्यक्ष राजीव सिद्धार्थ ने पत्रकार एवं फोटो जर्नलिस्ट सम्मान समारोह में सभी पत्रकार को एकजुट होकर रहने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान शहर के गण्यमान्य शिक्षाविद राजीव कांत मिश्रा, प्रीति शेखर, डॉक्टर उदय के अलावा दर्जनों लोग मौजूद थे। ये कार्यक्रम पत्रकार फोटोग्राफर सम्मान समारोह था, यानी फोटो जर्नलिस्ट सम्मान समारोह था, और एक मिलन कहिए, हम लोग सब लोग मिलते हैं ऐसे मौक़ों पर। अखबार और पत्रकारिता जो होती है ना, वो बहुत ही स्ट्रेस का कार्यक्रम माने काम होता है। हम लोग कब निकलते हैं, कब घर पहुंचते हैं, उसमें आप माने अपने परिवार को भी क्या समय दे रहे हैं ये पता नहीं रहता। लेकिन ऐसे मौक़ों पर जो हम लोग ऐसे कार्यक्रम करते हैं तो सब लोग मिलते जुलते हैं और अच्छा लगता है। थोड़ा सा मानसिक जो संतुलन है वो बना रहता है। यही कार्यक्रम हम लोग का था, और उसमें जो कार्यक्रम हम लोग कहिए कि जो हमारे बीच नहीं है, जो मरहूम हो गए हैं, जो गुजर गए हैं, उनके नाम से हम लोगों ने सम्मान लोगों का किया, जो पत्रकार अच्छे काम कर रहे हैं उनका। इस तरह का कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या? उद्देश्य है कि जो हम लोग यहाँ पर हैं वो सब एक छत के नीचे रहे। कम से कम एक परिवार के नीचे तो रहना ही चाहिए। जो भी पत्रकार है, जो भी फोटोग्राफर है, जो भी न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, सब लोग एक छत के नीचे रहे। बड़े कैनवास पर हम लोगों ने अभी पिछले बार ही बात किया था, जो लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं हमारे सहरवंश जी, उनसे बात की थी कि आप
का कुछ कार्यक्रम हो सकता है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि उनका कार्यक्रम हम लोग करें। हरिवंश जी आकर हम लोगों को संबोधित करें। हम लोग पूरे यहाँ पर पूर्वी बिहार के जितने पत्रकार लोग हैं उनको बुलाएं और बड़े हॉल में कार्यक्रम हो, उनका उद्बोधन हो। और भी जो देश के पत्रकार हैं, जैसे पुण्य प्रसून वाजपेयी जी है, रवीश कुमार है, तो ये लोग आए यहाँ पर और वो हम लोगों का मार्गदर्शन करें। पत्रकारिता ने अपना एक अलग स्तर बना रखा है, उसको कायम करने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग इस तरह के पत्रकारों को खास करके दूसरी जगह देखते हैं कि अलग अलग पत्रिका के पत्रकार बंधु जो होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, कुछ उनके अंदर में भेदभाव हो सकता है, लेकिन यहाँ ये देख करके और अच्छा लगता है कि सभी लोग एक मंच पर आते हैं, एक मंच पर आकर के आपस में बातें करते हैं और बात करके वैसे मुद्दों को उठाते हैं जो कि पत्रकारिता को आगे ले जाने में सहायक होता है। हम सभी लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि भागलपुर में पत्रकारिता का स्तर आज इस तरह का है कि हम लोग उनकी बातों पर विश्वास करते हैं, देखते हैं, लेकिन साथ ही साथ कहीं न कहीं एक और दर्द होता है। इसी पत्रकारिता समाज में, पत्रकारों के समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कि पत्रकारिता को पीत पत्रकारिता की तरफ ले जाने का कोशिश की है। उससे हम लोगों को बच के रहना चाहिए। लेकिन एक बात ज़रूर है कि भागलपुर के जो पढ़ने वाले हैं, जो समझते हैं इसको, वो दोनों में भेद जानते हैं। इसीलिए किस खबर को सीरियसली लेना है, किस खबर को हल्के में लेना है, ये वो जानते हैं। और मैं एक बार से फिर पूरे के पूरे संघ को, इस पूरे कार्यक्रम को बधाई देता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम वो करते रहें। और अभी बात हो रही थी कि हम लोग इसे और थोड़ा नियमित करें और थोड़ा बढ़ाएं, साल में 2-3 बार करें तो इससे और भी बढ़िया होगा। क्योंकि आज का समय थोड़ा कम हुआ, हम लोगों ने सिर्फ जितना समय मिला उसमें बात की, तो और ज़्यादा खुल करके ऐसे बातों में विचार हो सके, इसके लिए हम लोग कार्यक्रम को और नियमित रूप से करने पर विचार कर रहे हैं। बेटी के ससुराल निमंत्रण देने गए पिता की ससुराल पक्ष ने पिटाई कर दी। मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र का है, जहां बेटी के ससुराल निमंत्रण देने गए पिता की ससुराल पक्ष के लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी है। घायल पिता अरुण यादव, जो झारखंड के साहिबगंज जिले की निवासी है, घायल का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। घटना को लेकर घायल ने बताया कि उनके पिता का देहांत हो गया था, जिसका निमंत्रण देने बेटी की ससुराल पहुंचे थे। वहां ससुराल पक्ष के लोगों ने लोहे की रॉड और अन्य चीजों से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। उन्होंने बताया कि बेटी की शादी 2019 में बलुआ चक के खरौनी गांव के अमरीश यादव से हुई थी। शादी के बाद से ही बेटी के साथ मारपीट की घटनाएं होती थी, जिसकी वजह से पिछले 3 वर्षों से वो मायके में रह रही है। उन्होंने बताया कि इसको लेकर जगदीशपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। सर एकदम वो जैसे कार्ड देने खातिर गए, कार्ड तो अपना ले लिया और उसका कार्ड देने खातिर गया, वो के संग में गया, हमरा संग में गया, वो देने खातिर गया। बस वहां जैसे आए एक रंग लाठी डंडा दम देने लगा हमको, एकदम पिटे मारा कि एकदम पूरा एकदम देने लगा हमको, एकदम गाड़ी आ तो डंटेज मारा, अमरीश मारा। वो दामाद है हमरा, बेटी घर में है, हमरा घर में है। वो अभी नाती हुआ थी, वहां दिए थे मोपेसिल थाना में, और अथी बाती हुआ था, तो वहाँ फिर कहा कि सब खर्चा देंगे, अभी रहने दो। गांव वाला सब बोला कि अभी लड़ा में डिलीवरी पेशेंट है, यहीं रहने दीजिए, जाने लायक नहीं है। पूरा अथी किया, नहीं ले गया बेटी को, फिर कहाँ ले गया, वो करीब 5-6 साल हो गया ना, और अभी नाती हमारा 3 साल का। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एक मात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज।
उद्घाटन के मौके पर कॉप दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफा बाग, खरमन चक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल, यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह के 0 कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड, भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक्स, दिल से आवाज आएगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। कला संस्कृति एवं युवा विभाग एवं जिला प्रशासन भागलपुर की संयुक्त तत्वाधान में ग्रामीण लोक संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन सैंडीज कंपाउंड के इंडोर स्टेडियम में किया गया। इसमें स्थानीय कलाकारों के द्वारा लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाटक की प्रस्तुति की गई। यह कार्यक्रम मकर संक्रांति पर्व को लेकर आयोजित था। सबसे पहले हमरा सनी के भागलपुर में संस्कृति विभाग के अधिकारी लक्ष्मी अंकित बहुत आभार कि आंध्र प्रदेश के कला के संस्कृति के बचावे ले लीजिए प्रयास करने से हर आयोजन, हर उत्सव के एकदम महोत्सव बनावे ले लीजिए प्रयास है। यही नाम मकर संक्रांति के अवसर पर लोक कला और लोक नृत्य, लोक तत्व का प्रधानता वाला जे भी कार्यक्रम से ओकरा प्रस्तुति के लिए आयोजन का कार्यक्रम है। हमरा लगे छै भागलपुर में हमरा लगे पहली बार हो रहल छै कि मकर संक्रांति महोत्सव हो रहल छै। हमरा सनी वास्ते बहुत बहुत बढ़िया बात है कि देखे पड़े छै कि बगल में बागा छै तो वहां भी हर बार 14 जनवरी के कुछ ना कुछ होय है। हमरा सनी यहां से जाय छलिए, लेकिन ई बार ई बहुत अच्छा पहल करलक ले छै। हमरा सनी भागलपुर वासी के एक स्टेज मिलते है, हमरा सनी सबके परिवार मिली के मकर संक्रांति सब मनावे तो बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात की छै कि यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहल छै ओकरा में जो आमंत्रण छपलो छै अपने से कि वो भी अंकिते में लिखलो छै। तो ई अंकिता वास्ते प्रदेश वास्ते तो बहुत गर्व के बात है। बिहार सरकार के द्वारा लगातार बेरोजगारों को रोजगार देने को लेकर लगातार कवायद की जा रही है, जिसके तहत बिहार में श्रम संसाधन विभाग की ओर से लगातार नियोजन मेला लगाया जा रहा है। इसी को लेकर भागलपुर के जिला स्कूल में 18 तारीख को नियोजन मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह के द्वारा किए जाने की बात कही जा रही है। मेले के दौरान 2000 से 2500 लोगों को नौकरी दी जाएगी। इसके लिए राज्य और राज्य से बाहर की कंपनियां मेले में पहुंच रही है, जिससे बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सके। इस नियोजन मेला में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो भागलपुर की हैं, कुछ भागलपुर के बाहर की हैं। अभी भागलपुर के 12 कंपनियों का हम लोगों ने अप्रोच किया है, उन्होंने कुछ ने वैकेंसीज दिया, कुछ और भी वैकेंसीज देंगी। इसी प्रकार हम लोग हमेशा की तरह 13 से 14 डिपार्टमेंटल स्टॉल भी लगाएंगे। डिपार्टमेंटल स्टॉल संबंधित विभाग से जो भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है वो बच्चों को उसकी जानकारी दी जाएगी ताकि बच्चे उस योजनाओं का लाभ उठा सकें। बिहार सरकार के बहुत सारे विभाग द्वारा अलग अलग योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो बच्चे आएंगे उस योजना की भी जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर वो उनके लिए एलिजिबल होंगे तो वहां से वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
जगदीशपुर थाने में पदस्थापित प्रशिक्षु डीएसपी विशाल आनंद के लिए सोमवार को थाना परिसर से विदाई और सम्मान समारोह आयोजित कर विदाई दी गई। इस अवसर पर थाना के सभी पदाधिकारी, कर्मी और क्षेत्र के कई गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। डीएसपी विशाल आनंद ने अपने विदाई समारोह में कहा कि जगदीशपुर उनका पहला कार्य क्षेत्र था, जहां उन्हें पुलिस कर्मियों, अधिकारियों और क्षेत्रवासियों से भरपूर सहयोग मिला। समारोह के दौरान मंच संचालन एसआई रामचंद्र प्रसाद यादव ने किया। थानाध्यक्ष गणेश कुमार के तबादले के बाद जगदीशपुर थाने में पदस्थापित नए थानाध्यक्ष के रूप में अभय शंकर ने अपना योगदान दिया। मौके पर इंस्पेक्टर गोपाल कुमार सिंह, बाईपास थानाध्यक्ष प्रभात कुमार शर्मा, दरोगा विकास कुमार, पिंकू कुमारी, सुधीर कुमार सिंह, अमरजीत कुमार सिंह, अमित कुमार, हरिनंदन कुमार, जमादार पवन कुमार राम, संजय पासवान, पूर्व जिप सदस्य और विधानसभा प्रत्याशी राबिया खातून, पूर्व मुखिया घनश्याम मंडल, मुखिया मुकेश मंडल, मरगूब, सुनील तिवारी, जर्रार उर्फ बबलू, भरोसा ताती, मोहम्मद जलील, पूर्व मुखिया राजीव कुमार शाह, हीरा यादव, शंकर पासवान, अजय कुमार मंडल, मोहम्मद जदार समेत गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। विदाई समारोह में मौजूद सबों ने डीएसपी विशाल आनंद के उज्जवल भविष्य की कामना की। सुल्तानगंज थाना में नए थानाध्यक्ष के रूप में विवेक कुमार जायसवाल ने सोमवार की देर शाम पदभार ग्रहण किया। इसके बाद मंगलवार की अहले सुबह से ही सुल्तानगंज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा नए थानाध्यक्ष को बधाई देने का सिलसिला जारी रहा। थानाध्यक्ष ने बताया कि विधि व्यवस्था बनाए रखने एवं अपराध पर नियंत्रण रखने का मेरा पहला प्रयास होगा। लोगों को बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। शहर को जाम से निजात दिलाने के साथ साथ क्षेत्र में शांति स्थापित करना, अपराध पर पूरी तरह लगाम लगाना यह मेरी प्राथमिकता होगी। भागलपुर की बरारी पुल घाट में पिछले मंगलवार को नहाने के क्रम में कजरैली थाना क्षेत्र के रहने वाले सिमरिया कुमरथ बिंद टोला के रहने वाले कृष्ण कुमार डूब गए थे, जिनका शव आज एक सप्ताह बाद बरारी पुल घाट से बरामद किया गया। परिजनों का कहना है कि घर में मौत होने के बाद लोग दाह संस्कार के बाद नहा रहे थे। इसी क्रम में कृष्णा गहरे पानी में डूब गया। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला, लेकिन आज सुबह पुलिस ने शव बरामद कर लिया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।